Hello friends, welcome on Utkarsh online platform. Good news, good news, good news. I have a good news for all legal officer aspirants. बहुत लंबे टाइम से जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी का, उनका इंतजार जो है वो फाइनली खत्म हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंतजार आपका खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी आएगी ऐसी खबर हमें मिल गई है। तो खबर भी बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपकी जूनियर लीगल ऑफिसर जो है उसकी वैकेंसी आने वाली है स्टूडेंट्स। तो इसकी तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, अभी से आपको क्या करना चाहिए, वो भी बिल्कुल आपको बताया जाएगा। उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अभी मैं आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, अभी जो वैकेंसी आने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर, उसकी संभावना है कि अप्रोक्सीमेट 200 सीट्स जो है वो आपके लिए रहेंगे। 200 सीट्स का मतलब है कि इस एग्जाम में क्या होता है, पहले आपका एक एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी उसमें एमसीक्यूज होंगे, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू कॉल होगा। तो इंटरव्यू में जितने आपकी सीट्स रहती है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल किए जाते हैं, यानी कि 200 सीट्स के लिए आपके 600 स्टूडेंट्स जो है वो कॉल किया जाएगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने की लॉ कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपने एलएलबी 3 ईयर किया है या 5 ईयर किया है, आप उसके लिए एलिजिबल है। और एक स्टूडेंट जो कि अभी 3rd ईयर अपीयरिंग है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसको अपने इंटरव्यू से पहले जो है अपना जो लॉ की डिग्री जो है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आवश्यक नहीं है, और किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ लॉ क्वालिफाइड हैं, लॉ आपने कर रखा है, तो आप जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, इसमें लॉ के साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश का भी रोल रहेगा, तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी होना ही चाहिए। इसके बाद में अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो मिनिमम एज जो है वो है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है वो है 40 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट। यहाँ पे हम ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस एग्जाम का, सबसे पहले आपका एक एग्जामिनेशन होगा जो होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू जो रहेगा। तो इसमें जुडिशियल सर्विसेज की तरह प्री मेन इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं रहता, एक ही एग्जाम होता है। जरूर यहाँ पे पेपर जो है वो आपके 4 होंगे, पेपर यहाँ पे आपके 4 होंगे, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब हम समझते हैं, देखते हैं कि जेएलओ का सिलेबस क्या रहेगा। तो स्टूडेंट, जो आपका, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि इसमें टोटल 4 पेपर्स होंगे, तो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है वो इसके क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। आपके जो 4 पेपर होंगे ना, उसमें हर एक पेपर में 150 क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल पेपर एक जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन उसमें भी आपको स्पेशल एम्फेसिस जो है वो देना है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और उसके अलावा जो रिट्स होती है उसको, फंक्शनिंग्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। बट इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रिपेयर करना है, बट ज़्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन टॉपिक्स से आएंगे, तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज करना है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा, एंड देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग। यस, सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा सीपीसी प्लस सीआरपीसी। सीपीसी प्लस सीआरपीसी 75 क्वेश्चंस आपके सीपीसी से पूछे जाएंगे, एंड 75 क्वेश्चंस आपके सीआरपीसी से पूछे जाएंगे। और जो आपका सीपीसी सीआरपीसी है उसमें से भी
जो टॉपिक्स, जो सेक्शंस जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस के संबंधित है, उनको ज़्यादा एम्फसाइज आपको करना है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जाम में दी जाएगी। मतलब वहाँ से क्वेश्चंस पूछने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी सीपीसी एंड सीआरपीसी आपको पूरी स्टडी करनी है। 150 क्वेश्चंस जो है वो सीपीसी एंड सीआरपीसी दोनों से मिला के आपसे पूछे जाएंगे। पेपर के मार्क्स वही सेम 50 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। फिर होगा आपका थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा एविडेंस एक्ट उसमें रहेगा, उसके साथ लिमिटेशन एक्ट वहां पे रहेगा, उसके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स जो है वो रहेगा, एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग जो है वो भी इसमें आपका रहेगा। यानी फर्स्ट 3 पेपर्स जो आपके हैं वो आपके लॉ के हैं, लॉ से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट पेपर जो आपका रहेगा पेपर नंबर 4 वो आपका लैंग्वेज का रहेगा। लैंग्वेज में आपके 75 क्वेश्चंस हिंदी से एंड 75 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर के। और ग्रामर का लेवल आपका जो सेकेंडरी लेवल का है वो रहेगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 पेपर्स आपके होने हैं, तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जनरली ऐसा रहता है कि सैटरडे एंड संडे को आपका एग्जाम रहता है, तो सैटरडे को 2 पेपर आपके रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और बाकी के लास्ट के 2 पेपर है वो आपके नेक्स्ट डे जो है वो रहते हैं। आपका जो एक पेपर है उसका टाइम रहता है 3 आवर्स का, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहता है। अब हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। तो हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस जो मैंने जैसे कि आपको बताया सेकेंडरी लेवल का आपका रहेगा। हिंदी में जैसे कि संधि, समास, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, ऐसे टॉपिक्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जिनका आपको प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करनी है। लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन्होंने कभी भी जेएलओ का एग्जाम फेस किया हुआ है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जेएलओ के एग्जाम में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। जिनका सिलेक्शन होता है उनकी वजह लैंग्वेज होती है, और जिनका नहीं होता है उनकी वजह भी उनकी कमजोर लैंग्वेज होती है। इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा उसमें टेंसेस, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड मॉडल्स, ये इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। तो आपका जो हर एक पेपर होगा उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। और हर पेपर में एक जनरल कैंडिडेट को, यहाँ पे मैं बात जनरल कैंडिडेट की कर रही हूँ, जनरल कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी आपका एक पेपर होगा 50 नंबर का, तो 50 नंबर का जो है उसमें आपको 40% लाना जरूरी है। 40 नंबर नहीं बोल रही मैं, 40% आपको लाना जरूरी है हर एक पेपर में। ऐसा नहीं हो कि लैंग्वेज में आपके नंबर आए हैं 10, बाकी सब में आपके 50 में से 50 भी आ गए हैं, लैंग्वेज में आपके सिर्फ 10 नंबर आए हैं, मतलब 40% नहीं हो पाया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो ईच पेपर में एक पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे रखा है जो आपको लाना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड जो है वो कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जिस आपको पेपर में जो आप रिप्लाई कर रहे हैं आपको हिंदी या इंग्लिश में देना है। लैंग्वेज जो भी है तो वो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, हिंदी का है तो हिंदी में आपको वो देना है। जो लैंग्वेज का पेपर है उसका लेवल क्या रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसके अलावा पेपर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, 150 क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होंगी कि जैसे ही आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना, एक आपका सही आंसर भी उसी के साथ चला जाएगा। तो हमें बहुत सोच समझ कर जो है इसमें आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं तो उत्कर्ष के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हमारा जो जेएलओ का बैच जो एक्सक्लूसिवली फॉर जेएलओ स्टूडेंट्स है वो आप ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का करवाइए। थैंक यू।